सो हेलो एवरीवन, देखो यार हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर जेईई मेन 2024। तो हम पेपर 1 की बात करेंगे जिसमें तुम्हारा बी और बीटेक के कोर्स चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखो हमारा यूनिट 1 जो आपको दिया है वो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट 2 में आपको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 3 में आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करने हैं। यूनिट 4 आपका है पीसी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें आपको एपी और जीपी करने होंगे। उसके बाद आपका यूनिट 7 है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी आपको इसमें कैलकुलस का पोर्शन शुरू हो जाता है। अब यूनिट 8 जो है आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद आपका यूनिट 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। और यूनिट 10 में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन देखना है, सर्कल और कोनिक सेक्शन, यानी कोनिक सेक्शन में आपको पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला ये आपको करने होंगे। उसके बाद आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, और आपको वेक्टर अलजेब्रा करना है जो आपका यूनिट नंबर 12 है। यूनिट 13 में आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आने वाला है, ये भी आपको करने होंगे। और यूनिट 14 आपका है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपके जो सिलेबस हैं किसके, मैथ के, यानी 14 चैप्टर आपको किससे करना है, मैथ से करना है एज पर जेईई न्यू सिलेबस, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपका देखो, मैं आपका पहला चैप्टर मेजरमेंट, यानी जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हो, डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह, ठीक है। और यूनिट 2 आपका काइनेमेटिक्स पढ़ना है। 3rd में आपको लॉ ऑफ मोशन करना है। 4th यूनिट आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर करना है। यूनिट 5 में देखो आपका है रोटेशनल मोशन, यानी चैप्टर 5 तुमको रोटेशनल मोशन करना है इसमें, जिसमें तुम्हारा ये आ जाएगा, रोटेशन आ जाता है, सेंटर ऑफ मास आ जाता है, ठीक है। ये सब आपको करने होंगे। यूनिट 6 आपका ग्रेविटेशन है। 7 में आपको प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड करने होंगे। आपका यूनिट 8 है थर्मोडायनेमिक्स। 9 में आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी KTG करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। और यूनिट 10 आपका है ऑसिलेशन एंड वेव्स। उसके बाद आप 11th चैप्टर जो है आपका 12th का शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 12 आपका है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 13 आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है। और जो आपका यूनिट 14 है, यह है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ये करने होंगे। यूनिट 15 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यूनिट 16 है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स। और यूनिट 17 आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये करने हैं। 18 आपका है एटॉमिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। यूनिट 19 जो है आपका है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यूनिट 20 जो है आपका ये है आपका एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को भी आपको देखना है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये सब से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की। तो देखो जो केमिस्ट्री आपका बेसिकली है, पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो आपका यूनिट 1, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो टोटल कितने चैप्टर करना पड़ा आपको फिजिक्स में, 20, और मैथ में कितना पड़ा, 14। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखो पहले जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आपको पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, यानी जिसमें मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हो। चैप्टर 2 आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 3 आपका है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना जो आपके चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। आपका यूनिट 5 है सोल्यूशन। देखो गैसियस स्टेट निकाल चुका है, और एक गैसियस स्टेट किस में आपको डाल दिया है, फिजिक्स में डाल दिया है। यूनिट 6 आपका इक्विलिब्रियम है, जिसमें आपके केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ने हैं आपको। अब चैप्टर 6 के बाद आपका चैप्टर 7 है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो रेडॉक्स तो तुम 11th में पढ़ते हो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ते हो। चैप्टर यूनिट 8 है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आप 12th में पढ़ते हो। चलो अब हम बात कर देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। और यूनिट 10 आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी 13 से लेकर 18 तक के आपको ग्रुप के एलिमेंट आपको पढ़ने हैं। यूनिट 11 है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आपको ट्रांजिशन एलिमेंट और देखो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन ये दोनों आपको करने होंगे।
ये चैप्टर 12 जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी आप क्लास 12 में पढ़ चुके होगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्यूरिफिकेशन है, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये आपको करने होंगे। यूनिट 14 आपका है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, यानी ये क्लास 11th में आप यहीं से स्टार्ट करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें तुमको नॉमेनक्लेचर हो गया, जीओसी हो गया, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ते हो, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन करने हैं, ये भी क्लास 11th का ही पोर्शन है, जिसमें एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस आपको पढ़ने हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइलोजन, यानी ये चैप्टर 16 जो आपका ये बेसिकली हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन वाला चैप्टर है क्लास 12th में। उसके बाद हमारा चैप्टर 17 जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला पढ़ना है आपको। और देखो एल्डिहाइड और कीटोन करना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। बेसिकली ये 12th के चैप्टर हैं, 12th में अलग अलग दिए हैं, लेकिन इसमें आपको कंबाइन करके दिया है। यूनिट 18 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी इसमें आपको अमाइंस पढ़ने हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट, ये सब आप 12th में आप एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन कर डालो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उसके बाद देखो यूनिट 19 है बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए करना होगा, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, ये आपको करने हैं। बाकी जो यूनिट 20 है ये भी आपका भाई प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये भी आपको प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है, तो ये भी आपको करना है। यानी टोटल देखो फिजिक्स से 20 चैप्टर, केमिस्ट्री से 20 चैप्टर, और मैथ से 14 चैप्टर, यानी टोटल कितने चैप्टर हुए, 20-20-40, यानी 54 चैप्टर। जिसमें देखो यार केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, आसान होते हैं, रैंक यही बनाता है, ठीक है। मैथ में आपको 14 चैप्टर करने हैं, उन्हीं चैप्टर को करो जो तुमको ईजी लगते हो, और ऐसे चैप्टर को टच ही नहीं करना जिनका सवाल तुमसे बनता ही नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।